हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल का दिन आपका कैसा रहा? कल का दिन तो हमारा भी पूरा दिन बिजी था, आप भी बिजी होंगे। और आज मैं कर रही हूँ अपने गेहूँ धोने की तैयारी। गेहूँ का कट्टा तो करवा चौथ के एक दिन पहले शाम को ही आ गया था। जब मैं बता रही थी ना आपको कि गेहूँ ख़त्म हो गए, आटा भी ख़त्म हो गया, तो शाम को ही आ गए थे। और शाम को ही हमने पिसवाने की तैयारी कर ली थी, चक्की को बुला लिया था उस टाइम। तो बीच में रुकवा दिया, फिर आधे गेहूँ पिसवाए, आधे नहीं पिसवाए। और जो आधे बचे हैं अब वो मैं कर रही हूँ उनको धोने की तैयारी। वैसे तो मैं हमेशा गेहूँ को धो के काम में लेती हूँ, लेकिन क्या है कि जो मैं गेहूँ मंगवाती हूँ ना वो हमेशा से साफ़ आते हैं, उसमें एक तिनका भी नहीं आता। तो फिर हमेशा से जैसे साफ आता है तो फिर एक आदत हो जाती है ना कि विश्वास हो जाता है कि भाई ये गेहूँ तो ये चीज़ अच्छी है, तो फिर उस पर ज़्यादा ही विश्वास कर लेते हैं, फिर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो पहले क्या करती थी कि मैं हमेशा गेहूँ को धो के सुखा के और फिर आटा पिसवाती थी। और इस बार क्या हुआ कि हमारे आटा ख़त्म हो गया, बस एक दो टाइम का ही बचा था और गेहूँ भी नहीं थे। तो सोचा कि चल कल तो करवा चौथ का व्रत है तो आज ही पिसवा लेते हैं। शाम को गेहूँ आए थे, लेकिन एक ऐसी गड़बड़ हो गई कि गेहूँ पूरे नहीं पिसवाए, बीच में चक्की को रुकवा दिया। इतनी बड़ी गड़बड़ हो गई कि कुछ भी हो सकता था। फिर उस चीज़ को वहीं रुकवा दिया, दिमाग ख़राब हो गया। फिर मैंने करवा चौथ वाले दिन आप लोगों को बताया नहीं, भैया रहने दो, क्या अच्छा नहीं लगता ना, टेंशन हो जाती है। तो आज बताऊंगी मैं कि क्या हो रहा था। ऐसी गड़बड़ हो गई, बहुत कुछ हो सकता था उस दिन। तो डरते डरते ही हमने ना करवा चौथ के शाम के दिन का तो आटा था और शाम को जो रोटियां बनाई थी उसको मतलब डरते डरते हमने खाई थी। डर लग रहा था पता नहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा। क्या है ना कि ये छत मेरी के हमेशा ही बहुत बढ़िया काम आती है, सर्दियों में भी काम आती है, आराम से धूप से को यहाँ पर। और यहाँ पर मैं अपने गेहूँ सुखाना कुछ भी करना हो तो ये आराम से बहुत अच्छी काम आती है। तो यहाँ पर अब कर रही हूँ मैं अपने गेहूँ धोने की तैयारी। मैं आटे की छन्नी है ना उससे धोती हूँ। इससे क्या होता है कि धूल मिट्टी भी हट जाती है। एक तो एक बाल्टी पानी की भर लेती हूँ या टब भर लेती हूँ और उसमें गेहूँ डाल देती हूँ। आजकल वैसी मशीन से गेहूँ निकलते हैं तो फिर उसमें वैसी कंकर ये तो आते नहीं है, बस धूल मिट्टी आ जाए कोई या फिर कोई तिनका आएगा। ज़्यादा दिन का होगा तो उसमें वो जो इल्ली होती है ना या फिर वो निकलेंगी। तो पानी में धोने से क्या होता है कि सारी चीज़ें ऊपर आ जाती हैं, धूल मिट्टी भी पानी में आ जाएगा और जो तिनका है जो तिनके वो भी निकल जाते हैं और इल्ली भी पानी में तैर जाती है। तो छन्नी से ऊपर ऊपर से हटा लेती हूँ मैं उसको तो साइड में निकाल देती हूँ। फिर गेहूँ निकाल के और छत को धो के ऐसे सुखा देती हूँ। या तो फिर क्या करती हूँ कि मैं छत पे वैसा का एक लंबा सा कपड़ा बिछा लेती हूँ और धो के गेहूँ उस पर फैला देती हूँ। जब बरसात वरसात कभी आती है ना, जब तो ये डर रहता है कि भाई ये एकदम से समेटना होता है, तो फिर मैं कपड़े पे फैलाती हूँ। लेकिन अब तो बरसात के कोई चांस नहीं है तो सोचा छत को ही धो के फिर इसी में डाल देती हूँ। छत पे गंदगी तो रहती नहीं है, साफ़ ही रहती है, लेकिन फिर भी मैंने उसको एक बार तो धो ही दिया कि कोई धूल मिट्टी होगी तो फिर वो भी धुल जाएगी। तो पूरी छत को पहले तो क्या किया, अच्छी तरह पानी से साफ़ कर लिया, वाइपर से पानी खींच लिया और उसके बाद धो के और इनको फैला दूंगी। पूरे दिन यहाँ धूप रहेगी तो पूरे दिन धूप में आराम से ये सूख जाएंगे। और एक दिन में नहीं सूखेंगे तो फिर एक दिन और फिर सुखा लेंगे। ये तो रहा मैं गेहूं की सफाई जैसे करती हूँ। और मैं गेहूं ऐसे ही साफ करके रखती हूँ, लेकिन अब क्या हो गया कि 5-6 महीने से मैं गेहूं धोती नहीं हूँ। जो गेहूं मैं मंगवाती हूँ इतने साफ आते हैं कि उनको धोने की ज़रूरत ही नहीं होती, उसमें एक तिनका भी नहीं निकलता और ना इल्ली कुछ भी नहीं निकलती। तो एक विश्वास हो जाता है। तो मैंने उन गेहूं को धोना बंद कर दिया। अब क्या हुआ कि 3-4 दिन पहले गेहूं तो पहले ख़त्म हो गए थे और आटा भी लगभग ख़त्म ही होने जा रहा था। तो एंड टाइम पे गेहूं मंगवाने पड़ गए। तो गेहूं आए जब तक शाम हो गई थी, 6-7 बज गए थे करीबन। फिर मैंने सोचा कि करवा चौथ के दिन तो बहुत ज़्यादा काम हो जाएंगे तो आज ही पिसवा लें इनको।
तो गेहूँ मैंने उसी दिन शाम को पिसवा लिए थे। तो पता है क्या हुआ, आधे ही पिसवाए और आधे फिर रख लिए। जब चक्की चल रही थी उस टाइम ये देखो सारे गेहूँ उसमें डाल दिए और ये दवाई की थैली उसमें निकली। अंधेरा हो गया था तो दिखाई नहीं दिए, और जब दिखाई दिए तो फिर वो जब मैंने वो बंद भी करवा दिया, लेकिन जब तक एक डब्बा भर गया था आटे का। फिर मन पकड़ा जाता है ना, तो फिर मैंने मना कर दिया भाई अब नहीं पिसवाना, मेरे को थोड़ा वहम हो जाता है, पता नहीं दवाई अंदर चक्की के अंदर भी चली गई होगी। फिर क्या हुआ कि अब मैं गेहूँ साफ कर रही हूँ, थोड़ा सा वहम हो गया था तो मैं उसको धो रही थी। तो ये देखिए 2 थैली, एक तो उस दिन रात को निकली थी और ये अब निकली। अगर मैं चक्की बंद नहीं करवाती तो क्या होता है, ये उसी के अंदर पिस जाती और कुछ भी हो सकता था, पूरा परिवार ही खत्म हो सकता था। तो भगवान जो करता है वो अच्छा ही करता है। अगर उस टाइम सद्बुद्धि नहीं आती तो क्या होता, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। अभी मैं नहाई हूँ, बस गेहूँ धो के आई हूँ बाहर से, और मन में टेंशन सी हो रही है, पता नहीं गेहूं के अंदर और तो नहीं पिस गए। लेकिन अगर ऐसा होता तो छन्नी में आती जरूर, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अब चलो तसल्ली हो गई, कम से कम धो ली तो कम से कम ये निकल के तो आ गई, नहीं धोती तो ये गड़बड़ बहुत जबरदस्त हो जाती। अब हो गया है शाम का वक्त, खाने का टाइम, और अब मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। और ये कुछ थैलियों में जो नवरात्रों में पन्नियों में रखे हुए थे प्रसाद, जो पतासे और वो मिश्री थी ना, वो इतने दिन से रखी हुई थी, मैंने डब्बों में नहीं डाली। सोचा आज चल इनका भी काम कर लेती हूँ, तो इनको डब्बों में, अलग अलग डब्बों में रख दूंगी। और साइड में बन रहा है आज खाटा का साग। अब के सीजन में पहली बार बन रहा है, और ये मेरे किचन गार्डन से ही मैंने इसमें सब्जियां तोड़ी हैं, पालक, मेथी और चने का साग। एक दिन ना मैं आपको मेरे किचन गार्डन का टूर करवाऊंगी। इस साइड गैस पे चल रहा है, खाटा का साग बन रहा है, और मैं इन डब्बों में डाल रही हूँ पतासे, मिश्री, इनको डाल के। और सब्जी आ गई है, उनको भी थैलियों से निकालूंगी और उनको भी धोएंगे और फिर करेंगे। आज बनाऊंगी मैं बाजरा की रोटी खाटा के साग के साथ। तो बाजरा की रोटी की किसी दिन दिखाऊंगी, लेकिन मेरे को इतनी अच्छी तरीके से ना बनानी नहीं आती। बस इतना है कि घर वालों की इच्छा के अनुसार वो रोटी खाने लायक बन जाती है, लेकिन इतनी अच्छी नहीं बनती कि भाई हाँ किसी को दिखाई जाए। लेकिन एक मन कर रहा है कि आपको दिखा दूं कैसे, लेकिन आप हंसोगे रोटियों को देख के। देखती हूँ, पहले तो इन फ्रूट्स को निकाल के रख लेती हूँ, देखती हूँ, बेटी को कहूँगी वो धो देगी। तो सारी सब्जियों को मैंने डाल दिए टोकरियों में, अब बेटी धो लेगी। और बीच बीच में खाटा साग को देखते रहना पड़ता है। खाटा साग को ना कढ़ी की तरह लगातार चलाते हुए रहना पड़ता है, नहीं तो ये छाछ डालते हैं तो फटने का डर रहता है। राजस्थान में ये बहुत ज़्यादा बनता है खाटा का साग। और सर्दियों में बनता है गजरा, पालक, मेथी, चने से, और गर्मियों में बनता है साटी से। तो अब सर्दियों का मौसम आ रहा है तो अब पालक, मेथी, बथुआ ये अब खेतों में होने लग गए हैं। तो मैंने तो अपने किचन गार्डन में लगा रखी है लगभग ये चीज़ें, तो अब यहीं से तोड़ के और मेरा पूरे सर्दियों का काम चलता रहेगा। और ये देखिए मेरी मेथी, हाथों को मेहंदी लगा रखी है। कल तो इतनी ज़्यादा कलर दिखाई नहीं दिया, लेकिन अब तो अच्छी लग रही है। धो ले बेटा।
सारा हो चार घर जाट की दिक्कत आ रही। एक काम कर सकते हैं, ये उधर धोनी है ना, सारी धोनी, सारी सब्जी का दर्द धोनी। कोई बड़ी टोकरी चीज तुम क्या धो दो फिर दूध भी खा सकते हैं। बाजरा की रोटी में मेरे नाटक देखने को हाँ साग बना दूँ, बाजरा की रोटी में नाटक देखने को ठीक है। अभी 15 मिनट है। 7 बजे क्या है? भूख लग रही है? 5 बजे देख लो फिर 8 बजे से तुम्हें बन जाए हो मेरे क्या है और लेट रोटी खाई सुबह। आज ना मेरे कौन पटाखा छुटा रहा है? तेरे भाई छुटा रहो कब ना कितना दिन से मांग रहा बिट्टा थोड़ा तो छुटा था, तो पता नहीं तो पटाखा भी छुटा है। अब वो एक दिन वो ढूंढ के देना पड़ेगा। पता ना हो डिलीट तो कराने जो चीज अपलोड करता है भी में मेरा है। फ्रेंड्स, मेरा साग बन गया है और अब मैं कर रही हूँ बाजरे की रोटी बनाने की तैयारी। ज़्यादा अच्छी तरीके से तो मुझे बनानी नहीं आती है, लेकिन ये है कि हाँ, जब मन करता है तो बाजरे की रोटी बना के खा लेते हैं। ज़्यादा अच्छी तरीके से बनाना नहीं आता। कभी तो वो भाट का नक्शा बन जाती है, मैं रोटी बनाती हूँ जब, तो या फिर बीच में से टूट जाती है। तो बहुत ज़्यादा जुगाड़ कर करके और फिर बाजरा की रोटी बनाती हूँ। तो देखिए, एक साइड में मैंने रख रखा है सूखा आटा और फिर पूरे आटे को गीला करके गूंद के और फिर बनाती हूँ। बीच बीच में सूखा आटा हाथ में लगाती रहती हूँ ताकि वो आराम से बढ़ सके। रोटियाँ हो गई हैं पूरी, और इस ब्लॉग को भी आज यहीं समाप्त करते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।